हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 22 नवंबर को यूपीएसआई की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी वीडियो लेकर के आया हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे जेन्युइन क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, है ना। और सारे क्वेश्चंस बिल्कुल जेन्युइन मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। फर्स्ट डे से ही मैं सारे क्वेश्चंस बिल्कुल जेन्युइन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन आप लोगों से एक शिकायत है, वीडियो इतने लोगों के पास पहुंच रही है लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे। क्या दिक्कत है भाई? वीडियो में लेट प्रोवाइड करवाता, उसकी वजह केवल यही है कि सही और जेन्युइन क्वेश्चंस लाने पड़ते हैं। तो वीडियो का मैं टारगेट रख रहा हूं कि भाई वीडियो को कम से कम आप 1000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा एक टारगेट है, तो कंप्लीट कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा गया था कि पंडित का ब्लूम शब्द क्या है। तो पंडित का ब्लूम शब्द होता है मूर्ख। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ऊंट के गले में बिल्ली का होना, ऊंट के मुंह में जीरा नहीं, ये लोग कितनी नहीं पूछी थी, ये लोग कितनी पूछी थी। ऊंट के गले में बिल्ली का होना यानी कि बेमेल काम करना, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका अनुसूचियों से। अनुसूचियों से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थर्ड शिफ्ट में। मैं मान करके चल रहा हूं कि 3 से 4 क्वेश्चंस। बच्चे ने बताया कि सर अनुसूचियों से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए आज, है ना। 1857 की क्रांति में झांसी की नेतृत्व करता कौन थी? झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो ये महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन था आपका, गोवा को किससे छीना था? तो पुर्तगालियों से छीना था आपका 1861 में, है ना। तो ये क्वेश्चन हालांकि 1961 में पूर्णतः राज्य बना ये। अनुसूची 3 से एक क्वेश्चन था कि अनुसूची 3 में किसका वर्णन है? आप सभी लोग जानते हैं, शपथ का वर्णन है, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो वो 10 जनवरी में मनाया जाता है। पंचायती राज से एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी भाषा अनुसूची 8 में शामिल नहीं है? तो ये क्वेश्चंस पूछा गया था। अब ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शंस होते तो बता देता, फिलहाल मैं भोजपुरी ही बोलूंगा क्योंकि वही लगातार आपसे पूछा जा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लगातार कोर्स चलाती रहती है। आप सभी लोग जानते हैं लेखपाल की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, तो अनअकैडमी पर आपको लेखपाल का भी बैच देखने को मिल जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, तो अनअकैडमी पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी बैच 29 नवंबर से जो स्टार्ट हो रहा है वो देखने को मिल जाएगा। पीईटी की तो हर 6 महीने में होना है, 2022 में होना है, इसका भी कोर्स देखने को मिल जाएगा। या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम है सभी के कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके लिए आपको केवल और केवल एक बार सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। हर कोर्स के लिए अलग से पैसे नहीं देने आपको, जो कि अदर प्लेटफॉर्म आपसे लेते हैं। तो आपने यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेज कर लिया, उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, जो कि अनअकैडमी की सबसे खास बात है। देख लीजिए, ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का बीर कंप्लीट बैच फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। लेखपाल का भी बैच देख सकते हैं, पीईटी का भी बैच देख सकते हैं। आगामी जितनी भी वैकेंसियां सभी का बैच में आप एनरोल कर पाओगे। सब्सक्रिप्शन आपको एक बार परचेज करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर से आप परचेज कीजिएगा। परचेज करने के दौरान रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, तो अपने चैनल का नाम विदाउट स्पेस, हम बता दे रहे हैं आपको, विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है। क्या? इंडियन स्टडी। क्या सर? INDIAN, इंडियन, STUDY, इंडियन स्टडी, ये आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे इंस्टेंट आपको 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे आविर्भाव का ब्लूम शब्द पूछा था, जो कि त्रोभाव होता है। भोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ये कुछ सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। सवेरा, शहर, प्रभात, ये सभी होते हैं भोर के पर्यायवाची शब्द। गिरिराज को व्यास सम्मान किस रचना के लिए मिला? तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित है। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। अनुच्छेद 48 से सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, पर्यावरण से संबंधित है। कुटीर उद्योगों के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो 43 है। 41 में आपका काम करने का अधिकार है। 42 में काम की जो दशा होना चाहिए मानवीय अनुकूल होना चाहिए। 43 में कुटीर उद्योग या निर्वाह मजदूरी, और जो मनरेगा है वो भी इसी के अंतर्गत है, ठीक है। अभिमानी अभिमानी का लिंग आपसे पूछा था, तो ये स्त्रीलिंग एक शब्द है अभिमान का, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा था आपसे। वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाएं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया कि संविधान में कितनी भाषाएं थी जब मूल संविधान बनकर के तैयार हुआ था? 14 यानी कि 14 भाषाएं।
अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। प्रकाश वर्ष के किसका मात्रक है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि दूरी का मात्रक है। मतदाता की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। तो सन आज आपसे सन पूछ लिया, कल आपसे संविधान संशोधन पूछा था, है ना, वो 61वां संविधान संशोधन था। अघोष के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वर्णमाला से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। कितनी अनुसूची संविधान में नई जोड़ी गई? ये क्वेश्चन बढ़िया देखने को मिला। तो चार अनुसूची, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, ये नई जोड़ी गई संविधान में। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए अनुच्छेद आपसे पूछा था, नहीं भाग पूछा था आपसे, अनुच्छेद नहीं पूछा था, कि अस्पृश्यता उन्मूलन किस भाग में है? मौलिक अधिकार में है 14 से लेकर 18 तक, तो मौलिक अधिकार पूरे भाग 3 में है। तो ये इस तरीके से हो जाता। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष, तो ये वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। अच्छा, सुबह वाले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन बोल दिया कि जो मुद्रास्फीति को कौन नियंत्रित करता है, तो मैंने शायद वित्त मंत्री बोल दिया, वहां पर आरबीआई सही आंसर है, तो उसको सही सही कर लीजिएगा, ठीक है। महान्यायवादी का कार्यकाल आप सभी लोग जानते हैं, 1976 के तहत भारत का एक महान्यायवादी होता है, जो कि भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो रहता है, जब तक चाहे राष्ट्रपति इनके पद पर बना रह सकता है वो, ठीक है। अच्छा, ये अंकुर काजल करके कोई स्टूडेंट है हमारी, इन्होंने लगातार फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन है अच्छे खासे शेयर कर दिए थे। हालांकि जो क्वेश्चंस मैंने सुबह अपलोड किए थे वही क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस कैसे थे जो सुनने में मेरे से गलती होती है, वही क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल डिक्लियर बता दूंगा। अब जैसे मागधी अपभ्रंश की भाषा कौन सी है, अब मागधी अपभ्रंश की सारी भाषाएं बता दे रहा हूँ, बिहारी है, असमिया है, ठीक है, बंगाली है, ये सभी जो है वो मागधी अपभ्रंश की भाषा है। अब जो ऑप्शंस में दिया हो वहां से आप कर सकते हैं। इनमें से कौन सी पहाड़ी भाषा नहीं है? कुमायूं एक पहाड़ी भाषा है, गढ़वाली एक पहाड़ी भाषा है, नेपाली एक पहाड़ी भाषा है, ये सभी पहाड़ी भाषाएं हैं। अब जो ऑप्शंस में नहीं हो वहां से देख सकते हैं। ये लंगहा किसकी उपभाषा है? ये क्वेश्चन आप एक बार मुझे देखना, मुझे याद नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन भी है, घोष यानी कि घोष भी है, और महाप्राण भी है। मूर्धन्य व्यंजन की बात हुई तो सबसे पहले आप आ जाना टा वर्ग में। अब महाप्राण की बात आई तो सबसे पहले आप आ जाना दूसरे और चौथे वर्ण में, ठीक है। अब टा ठा, या तो ठा ऑप्शंस में होगा या डा ढक्कन वाला ऑप्शंस में होगा, इन दोनों में से जो भी ऑप्शंस हो लगा देना, ठीक है। इनमें से कौन सा ओष्ठ है? जब ओष्ठ की बात आ रही तो आप पूरे तुरंत में पा वर्ग पे चले जाना। महाप्राण है, पा फा, या तो फा की बात आएगी, पा फा बा भा, या भा की बात आएगी, बस इन दोनों में से जो भी ऑप्शंस में हो लगा देना, ठीक है। खल का समानार्थी, खल का समानार्थी कहते नहीं है, आपको कोई खल तो नहीं हो गया? तो खल का समानार्थी आपसे पूछा था, तो खल का समानार्थी या पर्यायवाची होगा दुष्ट, बदमाश, ये सभी खल के पर्यायवाची होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें समानार्थी नहीं है तो यह वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। अस्त्र का विलोम शब्द आपका शस्त्र होता है। आत्महत्या में आपको उपसर्ग बताना है कि आत्महत्या में कौन सा उपसर्ग होगा, आसानी से आप बता सकते हैं। आत्महत्या में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? आत्म उपसर्ग, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा गया था। उसके बाद है आपका चंद्रमुखी में समास, ठीक है। चंद्रमुखी में भगवान के नाम है तो तुरंत में आप लगा देना, ये आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कितनी नाव में कितनी बार अज्ञे को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? हाँ, सुबह मैंने आपको बता दिया था कि मिताक्षरा पूछा गई या कादम्बरी, सुबह बताया था मैंने कि मुझे सुनने में दिक्कत हुई तो कादम्बरी पूछी गई, जो कि किसकी है कादम्बरी, जल्दी बताइए। तो बाणभट्ट आपके कादम्बरी के लेखक हो जाएंगे। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन मैंने आपको बताया था स्पेन में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। चतुराई में आपका आई प्रत्यय होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जहां किसी एक ही वर्ण स्थान में आने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार। एक मुंह दो बात, यानी कि अपनी बात से पलट जाना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। वह कल पढ़ेगा, गा शब्द आ गया तो सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है, ये कौन सा काल पहचानना था। वह मोटा है, मोटा शब्द आपका गुणवाचक विशेषण में चले जाएगा। रवि दिन रात पढ़ रहा है, दिन रात दिन रात जो है वो कैसा विशेषण है, अब आप खुद बताओ। दिन रात अगर जो है वो कालवाचक विशेषण में चले जाएगा, समयवाचक में, ठीक है। शब्दांश की आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, शब्दांश की, तो ये शुद्ध वर्तनी है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के कार्य, अब ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। नीरजा, मैंने आपको बताया था सुबह या तो महादेवी वर्मा की कोई कृति पूछी गई है, मैंने सुबह यामा के बारे में बोल दिया था, तो बच्चे बोल रहे हैं यामा नहीं सर, नीरजा आया था।
है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस मेरे से सुनने में लेकिन टॉपिक वही रहेगा, महादेवी वर्मा तो महादेवी वर्मा ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आया था आपका। अपेक्षा का आपको समानार्थी कौन सा नहीं है, ये भी डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर। शांत रस का स्थायी भाव, जो कि क्या होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, ठीक है। फिर किसी काव्य की दो पंक्ति लेकर उसके लेखक का नाम पूछा था, ठीक है। अब ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। गद्यांश से आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। त्रिपुरारी का आपसे संधि विच्छेद पूछा था। त्रिपुरारी का अगर हम संधि विच्छेद की बात करें तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। त्रिपुर प्लस अरी, है ना, छोटा आ छोटा आ मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा। तो देखो बड़ा ये लगा, तो बस ये क्या है, दीर्घ संधि का नियम है, त्रिपुर प्लस अरी होगा, ठीक है। एक शब्द में दो उतना एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द से आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू अंकुर जी का कि आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस दिए, लगभग 27 के अभाव। अगर आपका किसी का भी एग्जाम होता है, जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं, तो अगर आप सुबह की मॉर्निंग वाली शिफ्ट में बता देते हैं कि ये क्वेश्चंस पूछे गए, तो उसको नाइट वाली ये वाली वीडियो में मैं कवर कर लिया करूंगा, जिस तरीके से आज कर लिया। तो क्वेश्चंस आज ज़्यादा हो गए, ठीक है। आप लोगों को 1000 टारगेट दिया है वीडियो को लाइक करने का, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।